जगन्नाथ रथ यात्रा। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी ही हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परंपरागत भगवान हैं और श्री कृष्ण जी उनकी कला का एक रूप हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच शाखाओं की है। पूर्ण परामर्थ भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम श्री नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कवलीलाई देवता की तरह है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं, विश्व में भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। इनकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण, रुक्मणी आदि राजा महर्षियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा, निष्ठा, भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा श्री कृष्ण के साथ रहकर रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनम्र किया। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों ने हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अनंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंततः पुर से श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उनको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम का रस उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विठ्ठल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद जी के आगमन से तीनों पूर्ववत हो गए। नारद जी ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव ने लीन मूर्तिस्थ रूप में मेरे दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। जनकपुर
जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य पुरुषों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब जहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढने यहाँ आती हैं। तब दैत्यापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हैरा गहरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगकर और उनके प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और दैत्याधिपति भगवान जगन्नाथ जी की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मनोबल को संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जैसे श्री जगन्नाथ जी के नारों से गूंज उठता है। श्री लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोंचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, संस्कृति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। रथ यात्रा में आगे ताल ध्वज श्री बलराम जी, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी के रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन तक वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों में प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामूंग और मालपुआ प्रसाद का विशेष रूप से इस दिन मिलता है। और कहा भी जाता है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। बोलिए जय जगन्नाथ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत से प्रश्न जैसे रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है, रथ यात्रा कहाँ का महोत्सव है, साथ ही यह रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध है के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे कल्पवेद कथाओं को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ। आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको?
आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।